मैं सॉल्व कर रहा हूँ प्रॉब्लम नंबर 10 चैप्टर नंबर 13 क्रिटिकल पाथ एनालिसिस का प्रॉब्लम है जो मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट करने का प्रॉब्लम है। तो हमें इसमें सबसे पहले एक्टिविटीज़ दिए हुए हैं, टोटल प्लॉट दिया हुआ है, ईएसटी दिया हुआ है और ड्यूरेशन का एक कॉलम दिया हुआ है जिसमें कुछ फिगर्स मिसिंग है और हमें ये फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले मैं इसका एक नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करूँगा। हमें 1 2 एक्टिविटीज़ दिए हुए हैं जिस पर से मैं नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करूँगा। हमें एक्टिविटीज़ दिए हुए 1 to 2 1 to 3 1 to 4 यानी वन जो इवेंट है इससे 3 एक्टिविटीज़ निकले हुए हैं 1 to 2 3 और 4। तो मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ 1 2 1 to 3 और 1 to 4। अब 2 से 2 एक्टिविटीज़ निकले हुए 2 to 4 2 to 5। तो ये 2 to 4 है, तो मैं एक्चुअली इसे 2 ले लेता हूँ और इसे 3 ले लेता हूँ। तो ये हो गया 2 to 4 और 2 to 5। अब मैं इसे अब है 3 to 6 4 to 6 3 to 6 और 4 to 6 3 से 6 और 4 से 6। एक्चुअली ये 3 को मैं नीचे ले लेता हूँ यहाँ पर 3। तो ये आ गया 6 3 to 6 4 to 6 हो गया। और अब होगा 5 to 7 6 to 7। तो 5 और 6 के बीच में 7 आ गया 6 to 7 5 to 7 6 to 7। अब है 6 to 8 7 to 8 6 to 8 7 to 8। अब है 8 to 9। तो ये हो गया हमारा डायग्राम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा डायग्राम तैयार हो गया है। अब हम इसमें जो फिगर्स हमें दिए हुए हैं जैसे कि ड्यूरेशन हमें दिया हुआ है 2 to 5 के बीच का ड्यूरेशन है 5 और 8 to 9 के बीच का ड्यूरेशन है 6। उसी तरह हमें ईएसटी दिया हुआ है तो 1 to 2 मतलब 1 के नीचे ईएसटी होगा तो E0 है। उसके बाद 2 to 4 यहाँ पर ईएसटी है 4। उसके बाद 3 to 6 3 to 6 का ईएसटी है 12। उसके बाद 4 to 6 में ईएसटी है 12। उसके बाद 6 to 7 में ईएसटी दिया हुआ है 23। 7 to 8 में ईएसटी दिया हुआ है 23 और 8 to 9 में ईएसटी दिया हुआ है 30। तो ये हो गया हमारा ईएसटी। अब हम देखते हैं कि कुछ फिगर्स हम यहाँ पर बना सकते हैं जैसे कि यहाँ पर ईएसटी 30 है और इस एक्टिविटी का ड्यूरेशन 6 है तो यहाँ पर ईएसटी होगा 36। इसका लेटेस्ट भी होगा 36। इसी तरह इसका लेटेस्ट होगा 36 सॉरी 30। 36 - 6 30। ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं
1 to 2 में यहाँ पर 2 पर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब 1 to 2 का ड्यूरेशन होगा 4। इसी तरह हम इसका ड्यूरेशन तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से 4 से भी एक एक्टिविटी 2 से भी एक एक्टिविटी 4 को गई हुई है, 1 से भी एक एक्टिविटी 4 को गई हुई है। लेकिन हम इसका 1 to 3 का ड्यूरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इसका 12 है, तो यहाँ पर ड्यूरेशन 12 होगा। हम इस इवेंट पर 2 एक्टिविटीज जुड़े हुए हैं, तो इसके ड्यूरेशन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते इसके अर्लीस्ट टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो हम टेबल बनाएंगे, इसमें एक्टिविटीज ड्यूरेशन EST EFT LST LFT और टोटल फ्लोट लिखेंगे, इसका टेबल बनाएंगे। एक्टिविटीज दिए हुए हमें 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 2 to 4, 2 to 5, 3 to 6, 4 to 6, 5 to 7, 6 to 7, 6 to 8, 7 to 8, 8 to 9। अब हमें जो ड्यूरेशन दिए हुए हैं वो यहाँ हम यहाँ लिख देंगे। 2 to 5 का ड्यूरेशन है 5 और 8 to 9 का ड्यूरेशन है 6। EST हमें दिया हुआ है 0, 0 के बाद 4, 4 के बाद 12, 12 डैश 23, 23 सॉरी यहाँ पर 23 और ये 30। एक्चुअली ये 23 दिया हुआ नहीं है, पर हम समझ सकते हैं कि 6 का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 23 है, तो 6 to 8 का भी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 23 होगा। यहाँ पर देखिए 6 to 8 का 6 to 7 का उसने अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 23 दिया हुआ है, तो 6 to 8 का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम भी 23 ही होगा। और हमें इस क्वेश्चन में टोटल फ्लोट दिया हुआ है, जो हम यहाँ पर लिख लेंगे 0 2 5 0 1 2 0 1। कुछ नहीं दिया हुआ 2 0, यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ। तो हम जो EST हमने कैलकुलेट किए हुए हैं, जैसे कि 1 इस पर सारे 1 की EST 0 होगा। देखिए 1 to 2 0, 1 to 3 0, 1 to 4 0, 2 to 4 और 2 to 5 का EST भी 4 होगा। यहाँ पर 2 से निकले हुए एक्टिविटीज़ का 0 होगा। 5 to 7 का EST हमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए 5 to 7 यहाँ इसकी एक्टिविटी पीछे एक ही है, तो 4 + 9 इसका EST 9 होगा। 4 + 5 = 9, तो यहाँ आ जाएगा 9। यहाँ हमारे सारे EST हो गए।
अब एक्चुअली हम इसके फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर। टोटल फ्लोट होता है एल एस टी माइनस ई एस टी तो ई होता है ई एफ टी होता है ई एफ टी होता है ई प्लस ड्यूरेशन, ये लेटेस्ट फिनिश टाइम, और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम होता है एल प्लस ड्यूरेशन, लेटेस्ट फिनिश टाइम प्लस ड्यूरेशन। तो ये एल एस टी माइनस ई एस टी है, मतलब एल एस टी माइनस ई एस टी, तो यहाँ ये भी ज़ीरो होगा, ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो। उसी तरह ये हम कैलकुलेट करेंगे, टू एल एस टी माइनस ई एस टी इज इक्वल टू टू, तो ये होगा टू। इसी तरह ये फाइव है, तो ये फाइव होगा, फाइव माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू फाइव, तो फोर माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, फाइव माइनस फोर इज इक्वल टू वन, 14 माइनस 12 इज इक्वल टू टू, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो, 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1। ये दिया हुआ नहीं है। 25 माइनस 23 इज इक्वल टू 2, 23 माइनस 23 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे ड्यूरेशन दी हुई है 5 प्लस 4 इज इक्वल टू हो गया 9, ई प्लस ड्यूरेशन 4 प्लस 9 9, तो एल एफ टी माइनस ई एफ टी होता है टोटल फ्लोट, तो 1 है, तो यहाँ आएगा 10 माइनस 9 1। ठीक है, और अब हमने इसमें क्या क्या कैलकुलेट किया हुआ है देखेंगे। इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम हमने कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पर 36, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 36 हो गया, ई प्लस 6 36, फिर ड्यूरे ये एल प्लस ड्यूरेशन, सॉरी ये एल प्लस ड्यूरेशन मतलब एल माइनस ये 6 करेंगे, तो ये 30 हो गया। एक्चुअली ये एल एफ टी माइनस ड्यूरेशन हो गया एल एस टी, स्टार्ट टाइम है ना, एक्चुअली स्टार्ट टाइम है, स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन हो जाएगा फिनिश टाइम, तो ये हमने ले लिया 36 माइनस ड्यूरेशन 6 इज इक्वल टू 30, तो हमारा ये एल एस टी माइनस ई एस टी यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा टोटल फ्लोट। ये हमारे फिगर्स आ गए यहाँ पर, तो हम जो अब बाकी के मिसिंग फिगर है वो भी ढूंढ निकालेंगे। तो जैसे कि हमने सारे ई एस टी ढूंढ निकाले हैं, इसमें भी सारे ई एस टी हमने लिख लिए हैं, तो अब हम इसमें जो मिसिंग फिगर्स है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर भी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 23 है, यहाँ पर भी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 23 है, तो इस इस एक्टिविटी की ड्यूरेशन होगा ज़ीरो, तब जाकर हम इसका भी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 23 कर सकते हैं।
तो ये 0 हो गया। ये है 30, इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम है 30 और इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है 23 और इसका भी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है 23। पर इन दोनों में कोई एक का ड्यूरेशन 7 से कम भी हो सकता है, तो हम बता नहीं सकते कि कौन सा ड्यूरेशन 7 से कम होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमने 7 to 8 का लेटेस्ट फिनिश टाइम कैलकुलेट कर लिया है 30। तो इस पर से हम EFT कैलकुलेट कर सकते हैं। EFT सॉरी, ये ड्यूरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। L माइनस ड्यूरेशन होता है LST, तो इसका ड्यूरेशन होगा 7। तो 7 to 8 का हमें ड्यूरेशन मिल गया है 7। तो हम इसका EFT भी निकाल लेंगे यहाँ यहीं पे। EFT E प्लस ड्यूरेशन होगा मतलब ये होगा 30। तो 6 to 8 का भी हमें LFT मिल चुका है 30। तो हम ये इसका भी ड्यूरेशन निकाल लेंगे। तो ड्यूरेशन होगा ये जो L माइनस ड्यूरेशन होता है 25, मतलब ये 5 होगा। मतलब L माइनस ड्यूरेशन इज इक्वल टू LST 25। EFT निकालेंगे, ये प्लस ये 28। तो ये हो गया हमारा, दो ड्यूरेशन मिल चुके हैं ये हमें 5 और 7। अब देखो, हमने ये जो 23 यहाँ पर 23 की वजह से हमने यहाँ पर इसका ड्यूरेशन 0 निकाला था। मतलब ये जो है 6 to 7 इसका ड्यूरेशन 0 है, मतलब ये एक डमी एक्टिविटी है। तो इसका EFT होगा E23 प्लस 0 23 और इसका LFT होगा 6 to 7। तो ड्यूरेशन इसका 30 माइनस 7, इसका LFT होगा 23। 30 माइनस 7 23। जबकि इसको अगली एक्टिविटी एक ही है, तो हम इसका LFT कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं 23। तो 6 to 7 का LFT हमने ढूंढ लिया 23, तो LST भी होगा 23। टोटल फ्लोट 0। अब हम 5 to 7 का LFT लेंगे। 5 to 7 का LFT है 23। तो हम इसका ड्यूरेशन निकाल सकते हैं। ड्यूरेशन अपना LFT माइनस ड्यूरेशन इज इक्वल टू 10। तो ये होगा 13, मतलब LFT 23 माइनस 13 इज इक्वल टू 10। तो 5 to 7 एक्टिविटी की ड्यूरेशन होगा 13। उसी तरह हम हम इस एक्टिविटी का जो ये 5 to 7 इस इवेंट का LFT निकालेंगे 23 माइनस 13, ये होगा 10।
आगे एक ही एक्टिविटी है, दो एक्टिविटी नहीं है, इसलिए हम इसका LFT कैलकुलेट कर सकते हैं 10। तो 4 to 6 इसका LFT निकालना बाकी है अभी। उसके लिए हमें पहले इसका LFT लगेगा, हाँ निकालना पड़ेगा। इसका LFT अपना 7 का LFT है 23 और 8 का LFT है 30। तो 23 माइनस 0 23 और 30 माइनस 5 25। तो हमें जो स्मॉलेस्ट है वो लेना होगा 23, तब जाकर हम यहाँ पर 23 पर काम शुरू कर सकते हैं। तो लेटेस्ट हम इसे 23 डेज तक ही कर सकते हैं। तो हमें ये 4 to 6 का भी LFT मिल गया है 23। अभी हमें एक फिगर निकालना ये बाकी है, E+D 9 + 13 = 22। हमने इसका LFT निकाला 23, तो हम इसका ड्यूरेशन भी निकाल लेंगे। ड्यूरेशन होगा L - D = 12। तो ड्यूरेशन क्या होगा कि हम 12 निकाल लेंगे, 11 इसका ड्यूरेशन होगा, यानी 23 - 11 = 12। तो हम इसका EFT निकालेंगे 12 + 11 23। 3 to 6 का भी LFT 23 है, तो यहाँ पर हमने 23 लिख दिया। तो हम इसका भी ड्यूरेशन निकाल सकते हैं 23 - 14, ये हो जाएगा 9। तो इसका EFT हो जाएगा 9 + 12 21। अब हमें 2 to 4 का LFT या ड्यूरेशन निकालना होगा। 2 to 4 इस एक्टिविटी का LFT होगा 23 माइनस इसका ड्यूरेशन 4 to 6 का ड्यूरेशन हमने कैलकुलेट करा है, 4 to 6 का ड्यूरेशन है 11। 4 to 6 का ड्यूरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया है 11। 23 - 11 हो जाएगा 12। इसका LFT होगा 12। तो हम 2 to 4 का LFT यहाँ पर लिख लेंगे 12। उसी तरह 1 to 4 का भी LFT होगा 12। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसका ड्यूरेशन कैलकुलेट करेंगे। 12 - 4 8, मतलब इसका फॉर्मूला होता है L - ड्यूरेशन। 12 - 8 = 4 आ गया। तो हम इसे EFT भी कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया 12। 8 + 4 12। उसी तरह हमने ये 12 लिखा है, तो 12 - 5 इसका ड्यूरेशन हो जाएगा 7 और EFT हो जाएगा 7 + 0 7। अब 1 to 4 अब हमें 1 to 3 का EFT निकालना है, इसका EFT निकालना है। तो उसके लिए हमें पहले 3 to 6 का ड्यूरेशन लिखना होगा। 3 to 6 का ड्यूरेशन है 9। 23 - 9 हो जाएगा 23।
-9 ये होगा 14, इसका LFT होगा 14। तो 1 2 3 का LFT है 14। तो इसका ड्यूरेशन होगा 14 - 2 = 12। 1 2 3 का ड्यूरेशन 12 हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। और 1 to 2 का भी ड्यूरेशन हमने 4 कैलकुलेट कर लिया था। तो ये 4 + 0 4, 12 + 0 12। तो इसका LFT हो जाएगा EFT - LFT = 0। मतलब यहाँ पर 4 4 - 4 = 0 टोटल फ्लोट का फॉर्मूला। तो ये हमने सारे मिसिंग फिगर्स ढूंढ लिए हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।